गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, 4 प्रैक्टिस सेशंस अपने समाप्त हो चुके थे। आज 5वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। आज हम लोग पहले रीजनिंग ही सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा कि रीजनिंग और मैथ का अलग अलग सेट किया जाएगा, क्योंकि मैथ में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हो पाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या करेंगे कि मैथ का सेशन अलग कर लेंगे, तो रीजनिंग का अलग रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से ही। पहले हम लोग रीजनिंग लगाना शुरू करेंगे। तो कुछ बेसिक से सवाल अपने देखिए, इन सवालों की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। ये हो सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, ऐसे बन जाएंगे आगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि लगभग सवाल हमारे प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं और जो कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो खैर, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर पहला आपके सामने ये रहा। ये सवाल साल 2019 में यूपीएससी के जीएस पेपर 2 का है और सीरीज का क्वेश्चन है, आसान है। तो आपको पता होगा कि सीरीज के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कोई स्क्वायर क्यूब इसमें नज़र आ रहा है? नहीं सर, स्क्वायर क्यूब तो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तुरंत स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब है हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो क्या दिया है? 132, 129, 124, 117, 106, 93। हमसे पूछ रहा है कि x की जगह पे क्या आएगा, ठीक। तो डिफरेंस निकालो आप। तो 132 और 129 का डिफरेंस कितना आएगा? 3 आ जाएगा ना। 132 129 का डिफरेंस 3। अच्छा, आगे बढ़ जाएं, इसका डिफरेंस कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, 124 और 117 का डिफरेंस कितना आएगा? 124 और 117 का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 7 आ जाएगा। 7 है ना, तो बीच का अंतर, इसका और इसका अंतर कितना है? 7 है। 117 और 106 का डिफरेंस कितना आएगा? 11 आ जाएगा। अंतर 11 ही तो है। 106 और 93 का डिफरेंस कितना आएगा? सर 13 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप कुछ आपको समझ में आया? कुछ समझ में आया? अगर आप ध्यान से देखो इसे, 3, 5, 7, 11, 13 क्या है? सारे प्राइम नंबर है ना। सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। 3, 5, 7, 11, 13। तो अगला कौन सा होगा? सर अगला ना 17 आएगा, 17। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 17 आएगा ना। सारी अभाज्य संख्याएं, तो 17 आप इसमें क्या कर दो? घटा दो, क्योंकि घटता ही तो जा रही है अपनी सीरीज। तो 93 में जब आप 17 घटाओगे तो 13 में से 7 जाएगा कितना? 6, और यहाँ 76। तो यानी अपने सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 76। ऑप्शन कौन सा? सी टिक करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आप इसे नोट करो। फिर अगला सवाल हम लोग लेते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहले देखिए, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है और ये भी साल 2019 यूपीएससी जीएस पेपर 2 का ही। बनाने की कोशिश करिए। बनाइए, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा भाई? क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं। तो आपने 4, 196, 16, 144 और कितना है? 36, 164 और x पूछा है। x के स्थान पर क्या आएगा? x के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर्स हैं ना, सारे के सारे स्क्वायर्स हैं, सारे के सारे स्क्वायर्स हैं। सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है ना। लेकिन लॉजिक नहीं समझ आया।
अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक मिक्स सीरीज है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट सीरीज है ना। कैसे पता चला? एक नंबर छोटा है फिर अगला बड़ा है, फिर एक छोटा आ रहा फिर बड़ा आ रहा, तो अल्टरनेट सीरीज ही तो है। तो आप 2 से 4 का कॉम्बिनेशन कर दो, 2 से 4 अल्टरनेट ले लेते हैं। 4 2 6, 6 2 8। क्या इससे बात बनेगी? नहीं सर, नहीं बनेगी, इससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, दूसरा अल्टरनेट पकड़ते हैं। 14 में 2 कम किया कितना? 12 का स्क्वायर। अच्छा, 12 में 2 कम किया कितना? 10 का स्क्वायर। तो अगर आप 10 में 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और 64 ही अपने सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर 64 आया एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसे बनाने की कोशिश करिए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस से आया है, ठीक है, दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन का है। तो इसका आंसर बताएंगे। तो पहले आप लोग लगाने की कोशिश करो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखेंगे सवाल की तरफ। ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला। तो सबसे पहले ना आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। टोटल कितनी डायरेक्शन होती है? सर 4 डायरेक्शन होती है, 4। कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप कागज़ पे, पेपर पे कैसे दिखाओगे डायरेक्शन? पीछे भी हम लोग काफ़ी सारे सवाल डायरेक्शन के लगा चुके हैं। सर पेपर पे ना डायरेक्शन इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। आपने नक्शा देखा होगा अपने भारत का, वहाँ पे जो ऊपर है वो अपना कश्मीर है, नीचे क्या है? दक्षिण दिशा है, श्रीलंका है, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर आपका क्या रहेगा? उत्तर, नीचे दक्षिण, और ये पूर्व दिशा होगी, और ये कौन सी दिखाएगा? पश्चिम दिशा दिखाएगा, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हमें चलना है। देखिए एक बात आप और भी ध्यान रखना, सवाल चाहे डायरेक्शन का हो या रैंकिंग का हो या पजल का हो, समझ रहे हैं ना। सवाल चाहे डायरेक्शन का हो या रैंकिंग का हो, जो आपका बायां होगा ना वही सवाल का भी बायां होगा, जो आपका दायां होगा वही सवाल का दायां होगा। मेरी बात समझ पाए? जो आपका लेफ़्ट वही सवाल का लेफ़्ट, जो आपका राइट वही सवाल का राइट, ठीक है। जैसे अगर हम इस तरह से घूम जाए तो ये मेरा बायां है, बायां हाथ, तो ये सवाल में भी बायां हिस्सा रहेगा, और इधर घूम जाए तो ये दायां है, तो ये सवाल का भी क्या रहेगा? दायां हिस्सा, ठीक। तो कह रहा ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला। तो ए चला किधर? पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा अपनी यही तो है, यही तो है ना पूर्व दिशा। और कितना चला? 20 मीटर चला। और कौन चला? ए। फिर कह रहा है जहां उसका मित्र बी उससे मिल गया। अब यहाँ पे दोनों मित्र एक साथ हो गए, ए और कौन? बी। फिर आगे सुनो, वे दोनों उसी दिशा में 10 मीटर साथ चले। अब साथ साथ चले इसी दिशा में, कितना? 10 मीटर, 10 मीटर साथ चला दिया। फिर आगे सुनो आप, तब ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया। अब साथ चलने के बाद ए बाईं ओर, अच्छा अगर ए इधर जा रहा तो उसका बायां कौन होगा? ऊपर ही तो होगा। और बी भी जा रहा था इधर, तो उसका दाहिना क्या होगा? नीचे होगा। बी दाईं ओर मुड़ गया। फिर आगे सुनो आप, वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चले, ठीक है। अब ए चला है 2 मीटर, ए कितना चला है? 2, और बी कितना चला है? 8 मीटर। ए ऊपर की तरफ 2 चला, बी नीचे की तरफ 8 मीटर चला, क्रमशः बोला है ना। फिर आगे लिखा है बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला। अब बी बाईं ओर मुड़कर, बी नीचे गया था ना, अब बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, तो बी को चला दिया 4 मीटर, ठीक है। बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। अब इसके बाद अपने दाहिनी ओर 5 मीटर चलकर वो अपने कार्यालय पहुंच गया। दाहिनी ओर का मतलब क्या? नीचे ना। कितना चला? 5 मीटर, और ये आ गया अपने कार्यालय पे, कौन? बी, ठीक। अब आगे सुनो, ए दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंचा। अच्छा ए ये ऊपर जा रहा था ना, ये इसका बायां होगा, ये इसका दायां होगा। कितना चला? 12 मीटर। तो 12 मीटर इसको चला दिया और ए अपने कार्यालय पहुंच गया।
ठीक है। अब हमसे पूछा दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक, यानी इसका ये ऑफिस बी का और ए का ऑफिस, तो हमसे पूछा न्यूनतम डिस्टेंस बताइए, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस। तो देखो आप, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है ना, हमें ये डायरेक्ट डिस्टेंस लेनी होती है। वो डिस्टेंस कभी नहीं लेते हैं जितनी इन्होंने ट्रेवल की, मतलब जितनी यात्रा की, वो कभी नहीं लेते। आप ए से बी को मिलाओगे तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, बात समझ में आई। तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है, ठीक है। तो अब ये कैसे बता पाएंगे, तो याद रखना, आपको जब भी डायरेक्शन का सवाल आएगा तो उसमें समकोण त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज? समकोण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ रहा? नहीं सर, नहीं दिख रहा। तो नहीं बन रहा है तो उसको बनाएंगे। तो इसको अगर हम यहाँ से यहाँ मिला दें तो बन गया ना समकोण त्रिभुज। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा ए बी, और इसका नाम क्या दे दें? सी दे देते हैं। ए बी और सी, या इस तरह से पढ़ेंगे ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, खासियत क्या है? सर ना, इसमें जो बड़ी भुजा होती है कर्ण कहलाती है, और इसका वर्ग अगर हम लोग करें ना, अगर हम बड़ी भुजा का वर्ग करें तो ये शेष दो जो छोटी छोटी भुजाएं हैं ना, इनका वर्ग करके जोड़ने पर इसके बराबर है। चलिए ठीक है, तो अब हमें यही तो चाहिए। अच्छा, आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? सर ये 5 है और ये 10 है ना? अरे 8 2 10, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है तो ये भी 10 ही ना होगी, और 10 और 5 15, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 हो गई। अच्छा, ये कितनी होगी? सर ये टोटल 12 है, 12। अगर ये टोटल 12 है तो उसमें से 4 घटा दें, 12 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, 8 15 और 17, तो ये डिस्टेंस 17 हो जाएगी। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरियन त्रिक। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, 8 का स्क्वायर करो आप, 8 8 64, 15 का स्क्वायर 225, और जब 64 में 225 जुड़ जाएगा तो 289, और 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला, 17 मीटर, ठीक है। तो लगा लेंगे इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, वेन डायग्राम से है सवाल। पूछा पिता सर्जन और आदमी में क्या रिलेशन है? पिता सर्जन और आदमी में क्या रिलेशन है? सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि जितने आदमी हैं ना, उसमें क्या आ जाएंगे? पिता आ जाएंगे, ठीक है। पिता कहाँ हो जाएंगे? सभी के सभी पिता तो आदमी ही हैं, सारे फादर आदमी ही तो हैं, और ये आदमी, ठीक। अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है? हाँ जी सर, सही हो सकता है। दूसरा, दूसरे में भी आ रहा है। तीसरा, तीसरे में भी आ रहा। डी ऑप्शन हटा दिया हमने इसमें से। अब कह रहा सर्जन, सर्जन की अगर बात कर रहा है तो आप ये बताओ, अगर सर्जन की बात कर रहा है तो ये बताओ कि क्या सभी आदमी सर्जन होंगे? क्या सभी आदमी सर्जन होंगे? नहीं सर, सभी आदमी सर्जन तो नहीं हो सकते, कुछ महिलाएं भी तो सर्जन होती हैं। सभी आदमी सर्जन नहीं हो सकते, ठीक है। तो कुछ आदमी सर्जन होंगे, तो यानी कि कुछ हिस्सा चला जाएगा सर्जन का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये आ गया, और ये सवाल आपका है कोडिंग डिकोडिंग से। तो पहले आप लगाने की कोशिश करो, इसे फटाफट से लगाने की कोशिश करो, तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए देखिए क्या दिया है। SHOU शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर की कोडिंग है
DEHLORSU, शोल्डर की कोडिंग। तो हमसे पूछा बताइए स्टमक की कोडिंग क्या होगी, स्टमक की कोडिंग क्या होगी, ठीक है, स्टमक की कोडिंग क्या होगी। तो पहले ध्यान से आप सवाल देखा करो, फटाफट से नंबरिंग करने में ही मत लग जाया करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी शोल्डर के लेटर्स को यहाँ पलट के लिख दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी शोल्डर के लेटर को यहाँ पलट के लिख दिया गया है। हाँ जी सर, हमें तो नज़र आया, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, कितने लोगों ने नंबरिंग कर डाली? हाँ ठीक है, नंबरिंग नहीं करेंगे, पहले आप सवाल ध्यान से देखा करो। अगर ये सवाल पोजीशन चेंज का ना होता, पोजीशन चेंज का मतलब कि इसी स्पेलिंग को आगे पीछे करके ना लिखा गया होता, तो हम अपोजिट लेटर देखते। उसके बाद अगर अपोजिट लेटर भी ना होता तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, इसमें जो है ना, ये लेटर्स को आगे पीछे करके लिखा है। जैसे डी यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, एच यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, लेकिन हमारे ये सर समझ नहीं आ रहा कि इसने ये किया कैसे, हमारे ये समझ नहीं आ रहा कि इसने ये किया कैसे। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या इन अक्षरों को, इन लेटर्स को इसने वर्णमाला क्रम में नहीं सजा रखा है? सजाया है ना। कैसे? इसने इन लेटर्स को वर्णमाला क्रम में सजा रखा है। कैसे? वर्णमाला में आप ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा लेटर पहले आएगा? सर इनमें से ना डी पहले आएगा, डी 4 नंबर पे आता है, डी पहले आएगा। डी के बाद फिर कौन सा आने वाला? सर ई आएगा, 5 पे आता है। ई के बाद क्या आएगा? सर ई के बाद ना एच आएगा 8 पे। 8 के बाद फिर 9, 10, 11, 12 सीधे एल आएगा। समझ पाए मेरी बात? तो उसी तरह से आप इसे स्टमक को ध्यान से देखो, तो सर इस हिसाब से तो पहले ए आएगा, अब बी तो है नहीं इसमें, तो फिर सी आएगा। अब ऑप्शंस पे चलते हैं, पूरा सवाल हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, ऑप्शन सी अपने सवाल का क्या है? आंसर है, ठीक है। तो इसने लेटर्स को किस क्रम में सजा रखा? वर्णमाला क्रम में। लगा लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेंगे, चलो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा सवाल मत सॉल्व किया करिए, अगर आपके ऑप्शन मैच कर जा रहे हैं तो आप छोड़ दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ टिक करके, ठीक। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि देखे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा मत करो आप, ठीक है, ऐसा मत करो। टाइम नहीं गंवाना है, हमें टाइम का यूज करना है। उस टाइम में कोई और क्वेश्चन बना लेंगे, समझ पाए ना। ये होता है तरीका एग्ज़ाम में सवालों को अटेम्प्ट करने का। ये नहीं कि आप पूरा आंसर निकालो, जब मैच ही ना करे तब आप पूरा निकालो। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कुछ पेन स्लेटें हैं, सभी गेंदें स्लेटें हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख करके आप ध्यान से देख करके बताओ। सॉरी, देखिए क्या दिया है, कुछ पेन स्लेटें हैं, और लेकिन दूसरा स्टेटमेंट दिया है सभी गेंदें स्लेटें हैं। अगर सभी गेंदें स्लेट हैं, सभी गेंद मतलब बॉल, और क्या है? स्लेट है, तो स्लेट है तो बी एस के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन हटाना शुरू करें। चलिए ध्यान से देखिए, कोई ऑप्शन नज़र आया? हाँ, ए नज़र आया। ए के सिवा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो ये दे रहा हमें, तो बस ए आंसर हो गया। और अगर और आगे आप सॉल्व करना चाहते हो, कुछ पेन स्लेटें, तो सारे पेन नहीं, कुछ ही पेन स्लेटें हैं, तो ए तो आंसर आ ही चुका ऑलरेडी अपना ना, तो ए हो जाएगा अपने सवाल का क्या? आंसर, ठीक है। तो फटाफट से लगा लीजिए, ठीक। देखिए एग्ज़ाम में चाहे वो क्वेश्चन मैथ का हो या फिर आपका रीजनिंग का हो, पूरा सवाल नहीं सॉल्व करते। कुछ क्वेश्चंस अपने ऐसे होते हैं जो बाई ऑप्शन बन जाते हैं, बाई ऑप्शंस बन जाते हैं, या फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर सारे सवाल ऐसे होंगे? नहीं, सारे सवाल ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि सवालों को एक तरीके से पैटर्न से रखा जाता है। कुछ सवाल बाई ऑप्शन लग जाते हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, कोई सवाल 15 सेकंड में लग जाएगा, कोई सवाल आपका 10 सेकंड में ही लग जाएगा। तो ये जो टाइम यहाँ बचेगा
वो कोई ऐसा सवाल ज़रूर आया होगा जो आपसे काफ़ी सारा टाइम ले लेगा। समझ पाए ना? जैसे अभी डायरेक्शन का क्वेश्चन था ना, इसने टाइम लिया ना, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते। तो अगला सवाल आपके सामने फिर से कोडिंग डिकोडिंग से ही है, तो लगाने की कोशिश करिए। DRIVE ड्राइव का कोड है WIREV। तो अपने से पूछा गया है कि मोबाइल की कोडिंग क्या होगी, मोबाइल की कोडिंग क्या होगी। चलिए तो फटाफट से आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्या होगा अपने सवाल का आंसर। हाँ जी, चलिए ध्यान से देखिए, क्या इसमें पोजीशन चेंज का कोई लॉजिक है? कहीं ऐसा तो नहीं इसी ड्राइव की मीनिंग को ही आगे पीछे किया गया हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो फिर हमने दूसरा तरीका क्या बताया था, अपोजिट लेटर का ना। डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है बताया था ना हमने, कैसे याद कराया? डी का ड्यू होता है सर, ड्यू, ड्यू माउंटेन ड्यू। ठीक है, तो ड्यू मतलब डी का डब्लू। हाँ सर है ना, दिख रहा है ना आपको, डी का डब्लू उल्टा। तो इसका मतलब सर आर का आई होगा, इंडियन रेलवे। हाँ आर का आई है, आई का आर है, जब आर का आई तो आई का आर। अच्छा वी का ई होगा, कैसे? इवनिंग याद कराया था हमने आपको, तो ई का वी और वी का ई। समझ पाए ना? तो उसी के हिसाब से आप बताओ एम के लिए क्या होगा सर, एन होगा। अच्छा दूसरा ना निकाल के लास्ट वाला निकालो, ई के लिए क्या होगा, वी होगा। अब एक ऐसा ऑप्शन आप देखो जिसमें शुरू में एन हो लास्ट में वी हो, तो कोई नज़र आया? हाँ सर, दो ऑप्शन नज़र आ गए, बी वाला और सी वाला, बी वाला और सी वाला। तो अभी बात नहीं बनी, कुछ और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ओ के बाद क्या आता है, ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट सर लव होता है, तो यानी ओ का उल्टा एल होगा। अब आप ऑप्शन चेक करो। ठीक है, तो सी और बी दो ऑप्शन थे ना, तो सी तो कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन सही है, NLYROV। और अपना सवाल क्या हो गया, खत्म। ठीक, तो बाकी सारे निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व सिर्फ मत करो, आप टेक्निक देखो कि कितने कम टाइम में हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। समझ पाए ना, कम टाइम में। यहाँ इस चीज़ को करना नहीं हमें कि हमने ये सवाल बना लिया, नहीं, कम समय में बनाना है। समझ पाए ना? तो इन सब चीज़ों को सीखो, यही आपका एग्ज़ाम क्लियर कराएगा। और अगर आप पूरा पूरा आंसर निकालते हो तो छोड़ दो, अभी से छोड़ देंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखिए। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ग्रैमी संगीत से जिस प्रकार संबंधित है, उबर कब उसी प्रकार से संबंधित होगा। ठीक है, देखिए संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है क्या, ग्रैमी, तो उबर कब दिया जाता है, बैडमिंटन के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। तो ये जीके का क्वेश्चन है, जो आप जीएस पढ़ते हो उसका सवाल है। ठीक, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगने वाला। आगे बढ़ जाएं। हाँ, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और वो भी डाइस का क्वेश्चन है। फटाफट से बनाएंगे इसे, फटाफट से बनाएंगे और आंसर बताइए। हाँ जी, ध्यान से देखिए, कह रहा है एक बिंदु वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर कितने बिंदु होंगे। जहाँ पर डाइस में एक डॉट दी हुई है, हमसे पूछा उसके विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, कितने बिंदु होंगे। ठीक है, तो तरीका क्या है, आप दोनों पासे को ध्यान से देखो, उसमें एक नंबर कॉमन है ना। हाँ सर, एक नंबर कॉमन है, तो कॉमन नंबर लिख लो आप, क्या, 1। एक डॉट को 1 लिख लें। अब उस कॉमन नंबर से या तो आप क्लॉकवाइज घूम जाओ और या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। समझ पाए ना मेरी बात? उस कॉमन नंबर से चाहे आप क्लॉकवाइज घूम जाओ और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो हमने क्या किया कि कॉमन नंबर पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में।
तो पहला पासा आप ध्यान से देखो, बिंदु 1 के बाद क्या आ रहा है सर 2 आ रहा है। अगर हम घड़ी की दिशा में घूमें 2 के बाद क्या आ रहा है सर 3 आ रहा है, ठीक है। दूसरा पासा देखें, बिंदु 1 के बाद क्या आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 आ रहा है सर 5, और फिर क्या आ रहा है सर 4 आ रहा है। तो हमसे पूछा है, अब आप ध्यान से देखना, ये 2 के अपोजिट 5 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया, तो कौन सा बचा 6 बचा। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा होगा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पासों में आपको सेम डायरेक्शन ही घूमनी, ऐसा मत कर देना कभी कि एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो उसमें भी क्लॉकवाइज, अगर इसमें आप एंटी क्लॉक घूम रहे हो तो दूसरे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा 6। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 2 4 5, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए, अब ये सवाल जो होते हैं अपने, ये ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं ऑप्शन पे। तो ये बिना ऑप्शन के नहीं लग सकते, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये सादृश्यता वाले क्वेश्चन होते हैं। आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या लॉजिक है। क्या 43 से हम 43 से 167 बना सकते हैं। तो इस तरह से लॉजिक पकड़ेंगे। तो ध्यान से देखो आप और दिमाग लगाओ थोड़ा सा और इसका आंसर बताएं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। आप सबसे पहले देखा करो ना स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब कहीं नज़र आ रहा सर, कहीं स्क्वायर क्यूब नज़र नहीं आ रहा। ये 167 है, ये 43 है, 245 है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्वायर क्यूब नहीं नज़र आया। अच्छा गुणा प्लस माइनस, गुणा प्लस माइनस अगर हम गुणा करें तो 43 का अगर हम 4 बार गुणा करें, 43 को 4 गुना करें तो 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नंबर्स का ना इंडिविजुअल लॉजिक लग रहा है, अलग अलग। कैसे? 1 6 और 7 का यूज करके इसने 43 बनाया है। कैसे बनाया? 6 सते 42 और 1 43, हुआ कि नहीं हुआ? 7 छंग 42 और 1 जोड़ दिया इसने 43। अगर सर ऐसी बात है तो फिर 5 चौके 20 और 2 22, और अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? बी सही होगा, ठीक है। तो बी अपने सवाल का क्या होगा आंसर। 7 छंग 42 इंडिविजुअल लॉजिक और 1 43, 5 चौके 20 और 2 क्या 22, ठीक है। तो ये हो गया अपने सवाल का क्या आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ब्लड रिलेशन से है और इससे 2 सवाल पूछे गए। कह रहा निम्न में से क्यू की माँ कौन है, टी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो अपने को पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा इसका। तो कह रहा है कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। कौन कौन? एम है, एन है, ओ, पी, क्यू, आर और कौन? एस, और एक और है टी। हो गए ना टोटल आर? 3 3 6 2, ठीक है। अब आप पढ़ते जाओ और ट्री बनाते जाओ। पी एम के चाचा हैं। अब जो पी है ना, पी वो चाचा है। किसके चाचा हैं? एम के चाचा हैं। तो एम के चाचा को डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, पहले हमें बनाने होंगे एम के पिता। एम के पिता, ठीक है। और फिर इन पिता के भाई जो हैं वो कौन है? पी, और ये हो गए एम के क्या? चाचा, ठीक है। तो हमने पहले भी बता रखा है, सर्किल को हम लोग फीमेल मान के चलते हैं, महिला, और ट्रायंगल यानी त्रिभुज को हम लोग पुरुष मान के चलेंगे, मेल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जो टी की बेटी, अच्छा ये जो वर्ड है ये किसके लिए आता है? ये सर ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो यानी कि जो को हटा के आप एम लिखोगे। एम टी की बेटी है।
M बेटी है, किसकी बेटी है? T की बेटी है। M किसकी बेटी है? T की। तो क्या ये T होगा? नहीं सर, ऐसे कैसे आप T बोल सकते हो इसको? हो सकता है T इसकी माँ हो सकता है ना, बात समझ पाए? तो इस चीज़ को हम लोग M अलग बनाएंगे। तो M बेटी है, किसकी बेटी है? T की। अभी T का जेंडर नहीं कन्फर्म है, अभी T का जेंडर नहीं कन्फर्म है, तो आप इसे मत T बना देना, ठीक है ना। परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। अब कह रहा है कि दो कपल ऐसे हैं जो मैरिड हैं, शादीशुदा। याद रखना आप इस बात को, परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। चलिए आगे सुनिए। और दो ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, यानी दो ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं। समझ पाए ना मेरी बात? दो ग्रैंड चिल्ड्रेन यानी पोता या पोती या पोते पोते हो सकते हैं, ठीक है। दो ग्रैंड चिल्ड्रेन है या नाती, जो भी। फिर आगे कह रहा है ओ की एक बेटी और एक बेटा है। अब इसका ट्री बना लेते हैं। जो ओ है ना, उसकी एक बेटी है और एक क्या है? बेटा है। छोटा कर दें, ये ओ है। ओ की एक बेटी और एक बेटा है। क्यू एस की पोती है। अब जो क्यू है वो एस की पोती है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी के पॉइंट हैं, इनको बनाते चलिए। क्यू पोती है, किसकी पोती है? एस की। तो पहले इसके पिता को बनाना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर एस को। क्यू पोती हो जाएगी किसकी? एस की। ये क्यू के फादर हैं और इनके जो भी माँ या इनकी माता या पिता, तो लेकिन एस की पोती तो हो गई ना क्यू, तो पोती है क्यू, तो इसको सर्किल में कैद कर दें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और आर की बहन है। अब ये जो क्यू है ना, ये एस की तो पोती है, लेकिन इसकी क्या है? बहन है। आर की क्या है? बहन। चलिए, एस पी की भाभी है। अब जो एस है ना, एस वो भाभी है, किसकी भाभी है? पी की भाभी है। एस को भाभी बनाना है, किसकी भाभी बनाना है? पी की भाभी बनाना है। तो अगर आप एस को पी की भाभी बना रहे हो, तो पी का एक ये भाई है ना, तो इसका विवाह कराना पड़ेगा हमें किसके साथ? एस के साथ। तो एस जो है, सवाल में लिखा है एस पी की भाभी है, तो एस पी की भाभी है, तो यहाँ पे हम एस को जोड़ देंगे, तो एस हो गई क्या? एक महिला, और बाकी नीचे जोड़ देते हैं, ठीक है, क्यू, और यहाँ पे क्या? आर। समझ में आई बात? तो ये सारा कुछ उठ के यहाँ पे लग गया, समझ पाए? ठीक, ये चीज़ अलग है, ये टी एम वाला अलग है, आप इसी में मत समझ लेना कि ज्वाइन हो चुका है। ये टी और एम अलग हैं अभी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, एक विवाहित जोड़ा बन चुका है और ग्रैंड चिल्ड्रेन भी बन चुके हैं। एक विवाहित जोड़ा बन चुका है, ग्रैंड चिल्ड्रेन भी बन चुके हैं। अच्छा, अभी एक विवाहित जोड़ा बाकी है। आगे सुनो आप, ओ पुरुष नहीं है। कह रहा है कि ओ जो है ना, ओ वो पुरुष नहीं है। अगर ओ पुरुष नहीं तो फिर ओ है कौन? महिला है ना। ओ अगर पुरुष नहीं तो फिर ओ है कौन? ओ महिला है। ओ पुरुष नहीं तो ओ महिला है, ठीक है। ओ एक क्या है? महिला है। अच्छा, टोटल कितने लोग हुए? 1 2 3 4 5 6 7, एक ही बंदा बच रहा है, 8, ठीक है। एम का केवल एक भाई है। अब जो एम है ना, एम उसका केवल एक ही भाई है। एम जो है उसका केवल एक ही भाई है, और कह रहा वो पुरुष नहीं है, वो एक महिला है। वो अगर पुरुष नहीं है, वो एक महिला है, तो इस महिला की एक बेटी और एक बेटा है। इस महिला की एक बेटी और एक बेटा है, तो इस महिला की तो एक बेटी एक बेटा हो चुका है ना। अब एक बेटी एक बेटा ये बच रहे हैं ना। तो इस ये महिला इसकी क्या होगी? पत्नी हो जाएगी कि नहीं, यानी इनकी माँ हो जाएगी। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं ओ को, ठीक है। और ये वाला इसमें क्या हो गया? ज्वाइन, ठीक। अब टी कहाँ आएगा? तो आपको पता है सर, टी तो आ ही जाएगा ना। अगर ये एम है तो टी को आप यहाँ रख दो ना। टी एक क्या है? पुरुष है। तो हो गए टोटल 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और फैमिली ट्री कंप्लीट, ठीक है। तो अच्छा, ये कौन है? ये कौन है? एक बच रहा है, कौन सर? एन बच रहा है, एन। तो ये कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। समझ में आई ना बात? अब आ जाते हैं सवालों में। निम्न में से क्यू की माँ कौन है? क्यू की माँ कौन है? क्यू इसकी माँ कौन है? इसकी माँ जो है वो ओ है। तो ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए ध्यान से, टी एन से किस प्रकार संबंधित है?
जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे कि किस प्रकार संबंधित है, तो वो ये पूछना चाहता है कि टी कौन है एन का, टी कौन है एन का, टी कौन है एन का, तो पिता ही तो है, टी जो है पिता है किसका, एन का। तो यानी इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, तो फटाफट से इस ट्री को बना लेंगे और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लुप्त संख्या से है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। 4, 2, 1 21, 5, 3, 8 98, 6, 7, 3 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, बोलो कौन सा लॉजिक लगेगा। सर इन्हीं 3 नंबर्स को यूज करके 21 बनाया गया, इन्हीं 3 नंबर को यूज करके 21 बनाया गया। अच्छा क्या किया गया होगा, 4 दूनी 8, बात नहीं बन रही है, 21 नहीं बन सकता ऐसे। स्क्वायर का लॉजिक लगा के देखें, 4 चौके 16 और 2 का वर्ग 4, तो 16 4 20 और 1 का वर्ग 1, 21 हुआ कि नहीं। 4 चौके 16, अरे 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, सबको ऐड करेंगे कितना आ जा रहा है, 21 आ जा रहा है। सर अगर ऐसी बात है तो यहाँ भी लगना चाहिए, 5 25 और 3 त्रिक्का 9 और 8 अट्ठे 64, तो कितना हो गया 9 9 18 की 8 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9। तो फिर अपने सवाल का आंसर 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49 और 3 त्रिक्का 9, 9 9 18 और 18 और 6 24, यूनिट डिजिट 4, एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है यूनिट डिजिट 4 सी, यानी 94, 4 3 7 और 2 9। ठीक है, तो स्क्वायर का लॉजिक था, तो नोट कर लेंगे, इसे लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है तथा प्लस का अर्थ गुणा है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप सवाल मत उतारो, ठीक है, एक बार क्वेश्चन मत उतारो, बस डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो। 225 गुणे का निशान लगा है ना, और गुणे का मतलब क्या है, सर गुणा का अर्थ ना माइनस है, तो आप यहाँ माइनस लगा दो। ठीक है, फिर आगे देखिए प्लस लगा है ना, तो प्लस का मतलब देख लो आप क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा लगा दो, 132 लिख दो। फिर क्या आ रहा, माइनस आ रहा है, तो फिर माइनस का मतलब आप देख लो क्या है, भाग है ना, तो भाग लगा दो, 4 लिख दो। फिर भाग आ रहा है, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखो और 13 लिखो। ठीक है, तो बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करना है ना, तो बोर्ड मास का रूल हमने आपको बताया था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ आता है, ऑफ का मतलब क्या, अगर ऑफ का मतलब का, ठीक है, तो अगर वो सवाल में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा फिर उसके बाद क्या आता है, डी फॉर डिवीज़न। सर पहले भाग होगा, तो जब आप इसका इसमें भाग कराओगे 4 3 12, 4 3 12, 3 आ जाएगा। फिर डी के बाद सर मल्टीप्लिकेशन, तो यानी 33 का गुणा 6 में हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हासिल 1, 6 त्रिक 18 और 1 19, यानी 225 माइनस 198 प्लस 13। ठीक है, यूनिट डिजिट से बात बनेगी, हाँ बन सकती है। 15 में से 8 घटाएंगे 7 और 7 3 10 0। ठीक है, तो बहुत 2 ऑप्शन है, तो घटा ही लो आप, तो घटा ही लो अगर, तो 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो गया 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ आपका कितना बच जाएगा 27, और 27 और 13 कितना होता है सर 40 होता है, और 40 ही अपने सवाल का क्या है आंसर। 225 में 198 27 और फिर 13 कितना 40, तो ऑप्शन कौन सा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, बोलो समझ में आया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपका है फिगर काउंटिंग से बताना है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप ध्यान से देखो इस आकृति को, बताइए कितने त्रिभुज हैं। ठीक है,
कितने त्रिभुज हैं, तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है, तुक्का मत लगाना। आप सबसे पहले गिनती किस में करोगे, बेसिक फिगर में। सर बेसिक फिगर में, अच्छा बेसिक फिगर देखो आप, अगर हम ये बना दें ये, तो इस स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, ये हमने आपको पढ़ा रखा है कि दो टाइप के स्टार बनते हैं, एक ये बनता है और एक आपका ये वाला स्टार बनता है, ठीक है, दो टाइप के स्टार बनते हैं। इसमें होते हैं टोटल कितने ट्राइंगल, 8 ट्राइंगल, इसमें 8 ट्राइंगल, और इसमें कितने, 10, रट्टा मार लो आप। इसमें 8 ट्राइंगल होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 10 ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप से स्टार बनता है। तो 8 तो इसमें आ गए प्लस, लेकिन सर ऐसी फिगर नहीं है, कुछ और भी इसमें खुरापात की गई है। तो आप ध्यान से देखो, 8 तो ऐसे ही आ गए। अच्छा 8 ऐसे ही आ गए, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, तो कितने नए बने। अगर सर आप इसको यहाँ से मिलाओगे तो सबसे पहली बात तो 1 2 और आ गए ना। कैसे, ध्यान से देखो, जब ये लाइन नीचे आ रही है, यहाँ जुड़ रही है आके, ठीक है, तो 2 नए बन गए। सर 2 नहीं 4 नए बन गए, 4। कैसे, आप देखो, एक ये बड़ा वाला बन गया, तो इसके अपोजिट भी एक बड़ा वाला बन गया ना, तो 2 हुए। अभी 2 देखो और बन रहे, एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया, ठीक है। तो कितने हुए टोटल, 4। बात समझ में आई ना, ठीक है। अगर इसी लाइन को यहाँ मिला दिया होता तो फिर 4 और बन जाएंगे। कैसे, आप देखो ना, ये वाली फिगर यहाँ तक जा रही ना, तो एक ये हो जा रहा है आपका, एक ये हो जा रहा है और दूसरा ये हो जा रहा है, दूसरा ये हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर 2 ये भी हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। लेकिन अभी रुको आप, अभी आंसर नहीं आया, अभी 2 और भी बन रहे हैं। कौन से, ये वाले 2। एक ये देखो आप, जहाँ मेरी पेन चल रही है वहाँ देखो आप, एक ये वाला और इसके जस्ट अपोजिट एक ये वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए सर, 8 8 16 और 2 18। टोटल कितने ट्राइंगल होंगे, 18 ट्राइंगल होंगे इसमें। समझ पाए ना। ये छोटू वाले की गिनती अगर किसी को लग रहा है कि सर ये छोटू नहीं गिने, तो वो 8 में काउंटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो काउंटिंग कैसे करते हैं, पहले आप बेसिक फिगर में गिनती कर लो और फिर जितने एक्स्ट्रा आ जाएं उनको ले लो, तो सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। बोलिए समझ में आया, हाँ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला एक सवाल आपके सामने ये रहा, पूछा है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि सही युग्म का चयन करें। डायनासोर का अगर ड्रैगन है, तो फिर निम्न में से कौन सा सही होगा। अच्छा, डायनासोर को हम ड्रैगन बोल सकते हैं, डायनासोर को क्या बोल सकते हैं, ड्रैगन, क्योंकि ड्रैगन और डायनासोर एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो फिर हिम को बर्फ़ बोलेंगे, और यही अपने सवाल का क्या है आंसर। हिम को क्या बोलेंगे, बर्फ़ बोलेंगे। हिम का दूसरा नाम ही तो बर्फ़ है, ठीक है। तो ये थे आज के अपने 15 सवाल, ठीक है। किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। आप ऐसे पर डे प्रैक्टिस करते रहो और कोशिश करेंगे कि पर डे ये प्रैक्टिस सेट आता रहे, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होती है, समझ पाए ना। तो आज के लिए इतना ही। मैथ का प्रैक्टिस सेशन अलग से रहेगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा सवाल हमें उसमें लगाने। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।